हे गाइस, वेलकम ऑल ऑफ यू टू करियर विद अस। सो एलसीएम एचसीएफ आपका जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है और उसमें जितनी क्वेश्चंस की टाइप बन सकती हैं और आपके एग्जाम में पूछी जा सकती हैं वो मैंने आपको अच्छे से बता दी हैं। और आज मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हैं वो आपके एग्ज़ाम के लिए इंपॉर्टेंट रह सकते हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। प्रैक्टिस क्वेश्चन आप इनको मान के चल सकते हो। इस तरह की मैंने जो आपको क्वेश्चंस है वो मैंने पहले भी करवाए हैं, लेकिन अभी मैं आपकी प्रैक्टिस देखता हूँ आपने कितना प्रैक्टिस करा हो और कितना अच्छे से पढ़ा है वो आज आप मेरे को यहाँ पर पता चल जाएगा। आपको कमेंट में बताना है कि आपके क्वेश्चन कितने क्वेश्चन सही हुए और कितने नहीं। सबसे पहले आपको खुद ट्राई करनी है और उसके बाद आंसर देखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने जो मैथ का कोर्स है उसमें सबसे पहले बेसिक मैथ के 3 लेक्चर लाए थे, उसके बाद परसेंटेज हमने अच्छे से आपको कंप्लीट करवाया था और उसके बाद अभी एलसीएम एचसीएफ आपका अच्छे से कंप्लीट हो चुका है। और इसके बाद मैं आपका मैथ का नेक्स्ट टॉपिक शुरू कर दूंगा और हिस्ट्री की भी हमारी मॉडर्न हिस्ट्री भी 1-2 दिन में ख़त्म हो जाएगी और हिस्ट्री कंप्लीट करने के बाद मैं आपका नया सब्जेक्ट वहाँ पर स्टार्ट कर दूंगा और आपका सिलेबस बहुत जल्दी अभी ख़त्म होने वाला है। तो अगर आपने अभी तक पिछली वीडियोज़ नहीं देखी हैं एलसीएम एचसीएफ की वो देख लीजिए, उसके बाद ये वाला प्रैक्टिस क्वेश्चन लगाइए क्योंकि आज इसमें मैं बहुत जल्दी आपको करवाऊंगा क्योंकि कॉन्सेप्ट मैंने आपको सारे बता दिए हैं। बस मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा और सॉल्व कराता जाऊँगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट करिए पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा है, फाइंड एलसीएम ऑफ 2/3, 3/5, 4/7 और 9/11। तो कैसे करना होता है, ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम लेना और नीचे वाले नंबरों का एचसीएफ लेना है। ऊपर वाले नंबरों का एलसीएम लो, 2, 3, 4, 9 का एलसीएम क्या होगा, 2, 3, 4, 9 का एलसीएम हमारा होगा 9 इंटू 4 करके देखो, 9 इंटू 4 क्या होगा, 36 होगा। ये मैंने आपको अच्छे से बताया मैं कैसे कर रहा हूँ। अगर नहीं पता चल रहा तो पिछली वीडियो देखो, अगर नहीं समझ आए तो एक बार फिर से देखो, अच्छे से समझ आपको आ जाएगा। 36 हमारा एलसीएम आता है यहाँ पर, आप करके देख लो। 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा और 9 से तो कटता ही है। 36 यहाँ पर एलसीएम आ गया। और नीचे वाले नंबर कौन से, 3, 5, 7 और 11, ये सारे कौन से नंबर है, प्राइम नंबर्स। और प्राइम नंबर्स का एचसीएफ क्या होता है मैंने आपको बताया था, इनका एचसीएफ होता है 1, यानी कि 36/1 आपका यहाँ पर आंसर निकल कर आ जाएगा। काफ़ी इजी क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा है, फाइंड एचसीएफ ऑफ 9/10, 12/25, 18/35 और 21/40। तो ऊपर वाले नंबरों का एचसीएफ लेना है और नीचे वालों का एलसीएम लेना है। तो 9, 12, 18 और 21 का एचसीएफ यहाँ पर क्या होगा, निकाल के देखो। यहाँ पर अगर हम देखें 9 इनमें से 18 को काटता और बाकी किसी को नहीं काटता, तो हम क्या करेंगे, अभी सबसे छोटा डिजिट 9 है ना यहाँ पर, तो इसके यहाँ पर फैक्टर निकालना शुरू करेंगे। 1, 3 देखिए, अब 3 9 को भी काटता है, 12 को भी काटता है, 18 को भी काट रहा है और 21 को भी काट रहा है, यानी कि इनका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 3 यहाँ पर निकल कर आ जाएगा। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा मैं कैसे कर रहा हूँ तो ये मैंने पिछली वीडियोज़ में अच्छे से बता रखा है। और हमें एलसीएम लेना है नीचे वालों का 10, 25, 35 और 40 का एलसीएम लो। जो भी निकल के आए मेरे को कमेंट में आंसर बता देना। ये मैं आपको नहीं करवा रहा हूँ क्योंकि मैंने आपको ये अच्छे से पहले बताया हुआ है। चलिए अभी नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर, द एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज a+b एंड देयर एचसीएफ इज p इंटू a+b। इफ वन ऑफ द नंबर इज p, फाइंड अदर नंबर। अभी आपको ये काफ़ी ऐसे टिपिकल सा देखने में लग रहा होगा लेकिन बहुत ईजी है ये। अगर आपने टाइप्स को अच्छे से पढ़ा है, जो मैंने आपको कॉन्सेप्ट बताए हैं, तो ये आपको बहुत ईजी लगेगा। मैंने आपको बताया था प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स, यानी कि एक नंबर है हमारे पास, मान लो x, दूसरा नंबर है y, उनका प्रोडक्ट जो होता है वो एलसीएम इंटू एचसीएफ के बराबर होता है। और यहाँ पर एक नंबर हमें कौन सा दिया है, इफ़ वन ऑफ द नंबर इज p हमें गिवन है, दूसरा नंबर मान लो चलो y लेके चलते हैं, y हमें निकालना है। और एलसीएम हमें क्या दिया है, एलसीएम हमें दिया है a+b। एलसीएम यहाँ पर आ गया। एचसीएफ क्या दिया है, एचसीएफ हमें दिया है p इंटू, यहाँ पर एक सेकेंड, p इंटू a+b। ये आपका यहाँ पर आ गया। अभी यहाँ पर नंबर क्या निकलेगा, यहाँ पर मैं इधर लिख लेता हूँ इसको, p इंटू a+b और a+b, और यहाँ पर नीचे p आ जाएगा, यहाँ से नीचे आएगा तो p यहाँ पर आएगा, p से p कट गया और यहाँ पर आपका आंसर क्या निकल के आ जाएगा, a+b का होल स्क्वायर। ये आपका यहाँ पर आंसर आ जाएगा। और ये भी क्वेश्चन काफ़ी ईजी था। अगर आपने पिछले वाला ये वाला कंसेप्ट अगर आपको आता तो आपने ये निकाल लिया होगा। अगर आपसे नहीं निकला तो कोई बात नहीं, एक बार पिछले वाली वीडियोस को फिर से देखो, आपको समझ आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, फाइंड द लार्जेस्ट नंबर विच डिवाइड्स 62, 132 एंड
237 टू लीव द सेम रिमाइंडर इन ईच केस। अभी एचसीएफ वाला क्वेश्चन और मैंने आपको अच्छे से पढ़ाया है कि जब डिवाइड बोले, अगर डिवाइड बाय बोलता था, डिवाइडेड बाय बोलता तो फिर क्या आना था, एलसीएम आना था। तो यहाँ पर डिवाइड्स लिखा और लार्जेस्ट नंबर भी लिखा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, एचसीएफ निकालेंगे। और क्या हो रहा है एंड में, सेम रिमाइंडर बच रहा है ईच केस में। ये मैंने बताया हुआ है आपको अच्छे से कंसेप्ट। पहले क्वेश्चन को खुद सॉल्व करो फिर वीडियो देखो। तो मैंने क्या बताया था आपको कि जब रिमाइंडर मारा, सेम रिमाइंडर बोल रहा है लेकिन बोल नहीं रहा कितना रिमाइंडर है। अगर तुम्हारे पास गिवन रिमाइंडर दिया तो मान लो 5 दिया तो हम क्या करते, 5 सभी में से माइनस कर लेते। लेकिन यहाँ पर हमें क्या बोला है कि कोई भी रिमाइंडर सेम रिमाइंडर है लेकिन बताया नहीं है कौन सा रिमाइंडर। तो इसमें हमने क्या करना होता है, इसमें मैंने क्या बोला था, आपस में ही नंबर को डिवाइड करना होता है। जैसे 132 माइनस 62, उसके बाद 237 माइनस 132, उसके बाद कौन सा बच गया, 237 माइनस 62। करो माइनस इनको, 132 माइनस 62 होगा हमारे पास 70, 237 माइनस 132 होगा 105 और 237 माइनस 62 होगा 175। अब निकालो इनका एचसीएफ। किनका एचसीएफ निकालना है, 70, 105 और 175 का एचसीएफ निकाल के मेरे को कमेंट में बता देना। ये मैं आंसर नहीं बताने वाला क्योंकि काफ़ी इजी क्वेश्चन है। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 1/9 ऑफ देयर सम, द सम इज 45, फाइंड देयर एलसीएम। ये भी इस तरह के क्वेश्चन भी कई बार पूछ लिए जाते हैं, घबराना नहीं है आपको, बहुत ईजी क्वेश्चन है। बस आपको जो दिया वो लिखते जाओ। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स, कोई दो नंबर लेट कर लो, x माइनस वाई, उनका जो डिफरेंस है इज़ 1/9 ऑफ देयर सम। उनका सम क्या है, सम उनका 45 है, सम उनका 45 है, तो यहाँ पर ये मैंने 45 लिख दिया। ठीक है, तो डिफरेंस क्या होगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू 95 या 45। डिफरेंस आ गया। सम तो हमें पहले से दिया है, x प्लस वाई दिया हुआ है, x प्लस वाई कितना दिया हुआ है, 45 दिया हुआ है, सम दिया हुआ है। तो इनको अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो चलो ऐड ही कर लो, सब्ट्रैक्ट क्या करना, तो वाई यहाँ से कट जाएगा, प्लस माइनस 2x हमारे पास आ जाएगा। 45 प्लस 5 कितना होता है, 50, यानी कि x हमारे पास निकल के आ जाएगा 25। तो y कितना आएगा, y इनमें से अभी x को, ये मैं अभी आपको सिंप्लीफिकेशन वाले बताने वाला हूँ अगले नेक्स्ट टॉपिक में। ये भी आपसे कई बार पूछ लिए जाते हैं, तो ये मैं अगले नेक्स्ट टॉपिक में आपको बता दूंगा, नेक्स्ट जब मैं स्टार्ट करूँगा। तो x इज इक्वल टू 25 आ गया अभी यहाँ, तो यहाँ पर पुट कर लो फर्स्ट क्वेश्चन में, यहाँ सेकंड वाले में पुट कर लो, कहीं पर पुट कर लो, y आपका निकल के आ जाएगा। चलिए फर्स्ट वाले में पुट कर लेते हैं। x माइनस वाई की सॉरी अभी x क्या निकल के आया, 25 आया, y माइनस का y ये रहा, उसके बाद 5, y यहाँ पर क्या आ गया 25, अभी 5 प्लस का तो इधर आके माइनस का हो जाएगा, 25 माइनस 5, y माइनस का तो यहाँ जाके प्लस हो जाएगा, y आ जाएगा, y कितना आ गया हमारे पास, y इक्वल टू 20। कौन से नंबर है, एक आया हमारे पास x 25, y आया 20। अब इनका क्या पूछा है, इनका पूछा है फाइंड देयर एलसीएम। अभी कितना सिंपल है, 20 to 25 को अगर आपको एलसीएम नहीं निकालना है तो फिर तो मेरे पढ़ाने का कोई फ़ायदा नहीं। तो ये भी आपको नीचे कमेंट में बताना है, क्वेश्चन नंबर बोल के आंसर आपको सारे कमेंट में मेरे को नीचे बताने हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, एलसीएम ऑफ 5, 8, 12, 20 विल नॉट बी अ मल्टीपल ऑफ। अभी ऑप्शन क्यों नहीं है, क्योंकि जो हमारे पास एलसीएम आएगा वो इनमें से किसी एक के साथ डिवाइड नहीं होगा, इसका मल्टीपल नहीं होगा। तो पहले एलसीएम निकाल लेते हैं, 5, 8, 12 और 20 का एलसीएम निकालो। 20 को देखते हैं। चलो ऐसे रहने दो, सिंपल तरीके से बताता हूँ। तो चलिए यहाँ पर सबसे पहले एलसीएम 2 से स्टार्ट करते हैं। 2, 5, 2, 4 या 8, 2, 6 या 12 और 2, 10 या 20। उसके बाद 2 से फिर से 2, 2 या 4, 2, 3 या 6 और 2, 5 या 10। ठीक है, अभी क्या आ गया हमारे पास, अभी आ गया हमारे पास 5। चलिए पहले एक बार 2 से ही कर लेते हैं यहाँ पर, 5, 1, 3 और 5। अभी क्या आ जाएगा इसके पास 5 और इसके बाद 1, 1, 3, 5, 1 आएगा, उसके बाद 3। तो ये इसके पास अगर इसको हम मल्टीप्लाई करें तो ये आएगा हमारे पास 2, 4, 4, 8, 5, ये आएगा हमारे पास 120। हमारे पास एलसीएम निकल के आ जाएगा। तो देखो यहाँ पर 120 किसके साथ डिवाइड नहीं होता है, मल्टीपल पूछा है ना, इज़ नॉट अ मल्टीपल ऑफ, इनमें से किसका मल्टीपल नहीं है, यानी कि इनमें से किसके साथ डिवाइड नहीं होगा 120। तो ये इनमें से किसके साथ नहीं होगा, ये आई थिंक यहाँ पर क्वेश्चन ऑप्शन गलत हो गया, मैं आपको ऑप्शन ठीक कर देता हूँ। तो देखिए यहाँ पर 123 से भी डिवाइड हो जाता है, 8 से भी हो जाता है, 5 से भी होता है, लेकिन 9 से डिवाइड 120 नहीं होता, यानी कि
9 आपके पास आंसर आ जाएगा। पहले हमने क्या करा, पहले हमने एलसीएम निकाला और हमने देखा कि 120 किसके साथ डिवाइड नहीं होता है, तो ये आपका आंसर यहाँ पर निकल कर आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अभी अगला क्वेश्चन देखो, अ लीस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट व्हेन इंक्रीज्ड बाय 5 इज कम्प्लीटली डिविजिबल बाय 12, 15, यहाँ पर 20 है, 20 एंड 35। यानी कि ऐसा कोई 4 डिजिट का नंबर बताओ लीस्ट जिसको हम 5 जब उसमें हम 5 ऐड करें वो नंबर इन तीनों नंबर से डिवाइड हो जाएगा। यानी कि डिविजिबल बाय लेगा सबसे पहले, तो ये देखो उसको भूल जाओ बाकी सभी। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम कैल्शियम निकालेंगे, तो 12, 15 और 20 और क्या 35, इनका एलसीएम क्या होगा। इनका भी आपको एलसीएम मैंने अच्छे से बता दिया, तो मैं आपको चलिए डायरेक्ट बता देता हूँ। इसका एलसीएम होगा 420। अब निकाल के देखना ये आएगा, और अगर आपको एलसीएम अभी तक नहीं आया तो पीछे वाली वीडियो देख सकते हो, लेकिन मैं अभी ये मान के चल रहा हूँ कि आपको एलसीएम अभी अच्छे से निकालना आ गया है। चलिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट है, इतना भी नहीं है, लेकिन ये आपके एग्ज़ाम में पूछने के बहुत कम चांसेस है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कोई बार पेपर डिफिकल्ट लेवल का सेट होगा तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, लेकिन इससे ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आएगा। और इसके भी बहुत कम चांसेस हैं, लेकिन मैं बता रहा हूँ तो सीख लो, सीखने में क्या जा रहा है। तो इसका क्या आएगा, अभी एलसीएम हमारे पास आ रहा है 420। तो अभी हम इन नंबर में देखें, इन नंबर में सभी में पहले तो 5 ऐड करो, सभी में 5 ऐड करके देखो, और जो नंबर 5 ऐड करके 420 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि वही नंबर आपका आंसर होगा। देखिए क्यों, देखिए ये 420 अगर हम इन नंबर्स को चेक करें, अगर इन सभी नंबर से डिवाइड हो रहे हैं, यानी कि वो इनके एलसीएम से भी डिवाइड होंगे। इनका एलसीएम यही इन नंबर का तो ये 420 एलसीएम है, यानी कि इनमें से जो नंबर जिसमें 5 ऐड करके हमारे पास जो 420 से जो डिवाइड हो जाएगा वही नंबर आपका आंसर होगा। तो इसमें आपका आंसर होगा, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, डी ऑप्शन इसमें आंसर होगा। कैसे, जब हम 1255 में +5 करेंगे, यानी कि 1260 करेंगे, तो उसको जब हम 420 से डिवाइड करेंगे तो ये आपका कट के पूरा का पूरा कट जाएगा, यानी कि पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ कि डी ऑप्शन आपके पास आंसर आ जाएगा। अगर समझ नहीं आया तो एक बार फिर से देख लो। देखिए इन्होंने लीस्ट नंबर पूछा था 4 डिजिट का, 4 डिजिट का नंबर पूछा था, तो हमारा एलसीएम क्या है 420, 3 डिजिट का पूछा इन्होंने, 4 डिजिट का। तो क्या बोला इन्होंने कि जब उस नंबर में हम 5 ऐड करेंगे, यानी कि इन नंबर में सभी में पहले 5-5 ऐड कर लो, जो हमारे पास जो ऑप्शन दिए हैं। तो इन्होंने इन नंबर में जब हमने 5-5 ऐड करा तो हमने देखा कि जो नंबर डी हमारे पास 1260 बन रहा था, ये इन सभी से डिवाइड हो रहा था, यानी कि इनके एलसीएम से डिवाइड हो रहा था 420 से। तो जब हमने करके देखा ये हो रहा था डिवाइड, यानी कि ये आपका आंसर निकल के आ गया। बस इतना सा क्वेश्चन था, काफ़ी सिंपल था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 4 डिजिट विच इज़ डिविजिबल बाय 15, 20, 40 एंड 75। ये भी बहुत सिंपल है, 4 डिजिट का नंबर पूछा है जो कि इन सभी से डिवाइड हो जाएगा। डिविजिबल बाय यानी कि इनका क्या निकालना, हमने इनका एलसीएम निकालना है। तो निकाल लो एलसीएम, जो एलसीएम निकल के आएगा वही आपका आंसर होगा। तो ये भी अभी बताने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, अगर इसका आंसर आपके पास निकल के आ गया तो मेरे को कमेंट में बता देना। अगर नहीं समझ आया तो कोई बात नहीं, मैं फिर से आपको अगली वीडियो में रिवाइज़ करवा दूँगा। तो अगर ये वीडियो अच्छी लगी होगी थोड़ी बहुत तो लाइक कर देना, और एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ये मैं आपको बता देता हूँ। मैं जो क्वेश्चन लेके आ रहा हूँ ये ना ज़्यादा डिफ़िकल्ट है और ना ज़्यादा ईजी है। मैं ऐसे ही क्वेश्चन लाता हूँ जो आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट होते हैं, और ऐसे ही एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लग रही है या ये सीरीज़ अच्छी लग रही है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, और भी जो प्रैक्टिस कर रहे हैं अभी जेकेबी के लिए या आने वाली जेकेबी की भर्ती के लिए, तो सभी के लिए ये वीडियोज़ काफ़ी काम आने वाली हैं। अगर आप एसएसबी की प्रिपरेशन कर रहे हो तो उसमें भी ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और बॉर्डर बटालियन वालों के लिए तो है ही। और अगली वीडियो में मैं आपका नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट कर दूंगा मैथ का ही, और आपका हिस्ट्री का सिलेबस भी बहुत जल्दी खत्म होने वाला है, तो उसके साथ ही मैं नया सब्जेक्ट भी स्टार्ट यहाँ पर कर दूंगा। तो वीडियो को थोड़ा लाइक करो, लाइक बस एक बटन दबाना है, आपका कुछ नहीं जा रहा, वहाँ पर एक लाइक का बटन दिया है, बस उसको दबा दो और मेरे को थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली कोई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर अपकमिंग एग्जाम।